दूसरी बात और सुनिए मेरी तरफ। जी जी बताइए। अगर हमारे धर्म ग्रंथ को कोई हाथ लगाएगा ना, हम मजदूरों के लिए बोले, मजदूर एक बार नहीं बोले। आप उस जाति से संबंध रख के उस बात को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, ये सवाल किया है, ये करने वाला ही नहीं होता, तो ये बखेड़े करने वाले होते हैं। जिसको काटा गया वो दलितों ने काटा था। जिक्र हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं जींद में मौजूद हूँ। जींद में भी कोर्ट में पहुंच गए हुए, क्योंकि ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, भारतीय किसान यूनियन से ढूंढी प्रदर्शन कर रहे हैं। धान घोटाले की सीबीआई जांच हो, स्वास्थ्य बचाओ, लूट बंद करो, प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी बंद करो, इलाज व दवाइयों के रेट तय करो, सरकारी अस्पताल मजबूत करो, शिक्षा व व्यापारीकरण बंद करो। ये देख सकते हो, ये इनकी मांगे हैं जो बैनर पर होल्डिंग आपको नजर आ रही है। ये देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में कोर्ट परिसर में पहुंचे। दूसरी तरफ दिखा दे भाई घुमा के, कोर्ट परिसर में किसान अब पहुंचे हैं जींद से। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये देखे किसान नेता है जो गुरनाम चढ़ूनी जी हैं, वो भी आपको दिखाएंगे अभी। देखिए, ज्ञापन में जो पहले तो कई मांगों को लेके हमारा जिला दर जिला प्रदर्शन चल रहा है, जिनके अंदर जो बुढ़ापा पेंशन है वो मुख्य मुद्दा है, और जो एमएसपी की गारंटी का कानून है उसकी मांग कर रहे हैं, जो कर्जा मुक्त की मांग कर रहे हैं किसानों की। बीज बिल नया आया है और बिजली बिल आया है, उसका विरोध कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा मुद्दा और जो नया पैदा हो गया, जो अमेरिका से डील कर रहे हैं और पे आयात कर बंद कर रहे हैं। 45 लाख करोड़ का सामान, जो खबरें आ रही हैं, वो अमेरिका से भारत के अंदर आएगा। अमेरिका का व्यापार भी बैठेगा, और इसमें बहुत सा जो है वो कृषि उत्पाद हैं, डेयरी उत्पाद हैं, पोल्ट्री उत्पाद हैं। तो भारत का जो किसान है वो बिल्कुल चौपट होगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो रकबा है वो भारत से 7 गुना ज़्यादा है। अमेरिका की आबादी भारत की आबादी से 25% है, तो वहाँ 82% किसान 2 एकड़ से कम के हैं। और अमेरिका के अंदर जो है वो 2-2.5 हज़ार एकड़ का तो छोटा किसान है, बड़ा किसान तो 50,000 एकड़ का भी है। तो इसलिए हम उससे किसी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते, और आखिरकार हमें ज़मीनें बेचनी पड़ेंगी, खेती छुटेगी और खेती कारपोरेट के पास जाएगी। 50% आबादी आज खेती पे निर्भर है, तो अगर ये खेती ना बची और रोजगार हमारे पास करने के लिए है नहीं, भुखमरी आएगी। और दूसरी बात, हम ये कहना चाहते हैं भारत सरकार से कि भारत सरकार को स्टैंड लेना चाहिए, और हमारी मांग है कि पूरी दुनिया की एक सरकार बना दी जाए। जैसे एक प्रदेश की सरकार होती है, एक देश की सरकार होती है, एक दुनिया की वर्ल्ड की सरकार बना दी जाए, और पूरी दुनिया का जो आदमी जहाँ जाके मर्जी रहे, तो ऐसा कर देना चाहिए। जब फसल कहीं ले जाके बेच सकता है, तो फिर भाई हमारे पास तो लेबर ज़्यादा है, हम तो मजदूरी अमेरिका में करना चाहेंगे, तो फिर हमें अमेरिका जाने की इजाज़त दी जाए। वहाँ से जो संगड़ों में बांध के, हथकड़ियाँ लगा के, बेड़ियाँ डाल के हमारे बच्चों को वहाँ से यहाँ लाया जा रहा है, वो अति निंदनीय है। और ऐसी हालत के अंदर अगर अमेरिका से डील करते हैं, या तो पूरे रास्ते खोल दो, सीमाएं भी खोल दो, और अगर उसके बावजूद डील करते हैं तो फिर जो उत्पाद अमेरिका से आएगा हम उसको जड़ाएंगे, हमारे पास कोई चारा नहीं। प्रशांत जी, इस विरोध प्रदर्शन में क्या दूसरे संगठन, किसान संगठन भी शामिल हो गए? देखिए, अपने अपने लेवल पे सारे कर रहे हैं। कल सभी इकट्ठे हो जाए तो पता नहीं, खुदा जाने कब हो। जैसे एसकेएम के दिल्ली आंदोलन के टाइम हो गए थे, जब कोई मुसीबत आती है तो हम इकट्ठे हो भी जाते हैं। चटूनी साहब, जब मतलब कोई भी प्रदर्शन शुरू होता है तो किसान मजदूर एकता के जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जो कि मजदूर आदमी उसमें समर्थन भी देता है। लेकिन जिस समय मजदूर के साथ में जागती होती है, जब उसका शोषण होता है, तब किसान क्यों नहीं आता उसके साथ? हम मजदूरों के लिए बोले, मजदूर एक बार नहीं बोले। हम मजदूरों के लिए ये बता कहानी बोले। अब मनरेगा बंद किया, हम बोले। जब लेबर लॉ तोड़े तब बोले। मजदूर कहाँ आए वो बता। क्या डिग्री बॉर्डर पे मजदूर नहीं थे? बोल कितने थे? जिसमें एक ने तो सर अपनी जान भी गंवा दी। बोल कितने थे? एक ने तो अपनी जान भी मैं ये कह रहा, मैं वहीं पे रहा, नेता उसने उसका मैं साथ नहीं दिया। मैं वहीं पे रहा हूँ। आपको मेरे से ज्यादा ज्ञान नहीं है। हाँ,
एक हो सकता है कि आप उस जाति से संबंध रख के उस बात को ज्यादा हाईलाइट करना चाहते हो, आप वो हीरो, आप कुछ विशेष अपनी खबर को उठाना चाहते हो, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम तो हर जगह मजदूरों के साथ में खड़े हैं, हर जगह मजदूरों के साथ में खड़े हैं। जातियों धर्म की कोई बात नहीं है। मैं वही कह रहा हम तो हर जगह मजदूरों के साथ में खड़े हैं। धर्म में क्यों नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने ये सवाल किया है, ये करने वाला ही नहीं होता, ये बखेड़े करने वाले होते हैं। वहाँ शोषण हुआ है सर, ये किसी व्यक्ति का शोषण हुआ, गाजर मूली की तरह काटा गया। बता कहाँ पे, राकेश टिकैत ने क्या कहाँ पे टिकरी बॉर्डर के ऊपर सर, जब वो किसान मजदूर एकता, किसको काटा गया? पंजाब के सिख जो जिसको काटा गया, पहली बात तो बोलते सोच लिया करो, जिसको काटा गया वो दलितों ने काटा था, पता है आपको? जी, आपको पता ही नहीं है, आप मुद्दे को फिजूल मत, वो दलित थे उसको काटने वाले, आपको ज्ञान तो प्राप्त कर लिया करो पहले। और दूसरी बात और सुनिए मेरी तरफ, जी बताइए। अगर हमारे धर्म ग्रंथ को कोई हाथ लगाएगा ना फिर काटेंगे, अगर धर्म ग्रंथ को कोई हाथ लगाएगा, ये क्या बात हुई? लेकिन रणजीत सिंह 23 मार्च लंबा प्रदर्शन को लेकर जैसे अपने सरकार को प्रदर्शन से पहले भाई मान जाए अपनी मांगों को लेकर। 23 मार्च तक का हमने समय दिया है, 23 मार्च को बड़े आंदोलन की घोषणा की जाएगी और हो सकता है वहीं से शुरू कर दें। और अगर सरकार बुलाना चाहती है तो 15 मार्च तक उसको टाइम है बात करने का, हम बैठ के बात करने के लिए, सुलटाने के लिए तैयार हैं। कौन सी जगह से शुरुआत करेंगे प्रदर्शन अगर शुरू होता है? ये तो टाइम पे बताएंगे ना, हमारी 23 बता रहा हूँ, 23 मार्च को पिपली के अंदर रैली है भगत सिंह के शहीदी दिवस पे, और वहां से ही हम उसका आगाज करेंगे। कितने लोग आते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा, कितने जोश से आते हैं उनके ऊपर डिपेंड होगा। हम लोगों को ये कह रहे हैं कि वहां लड़ने मरने के लिए सिर्फ पे कफन बाल के आए, नहीं, संगठन तो हमारा ही कर रहा है, और आए तो उनका स्वागत है, उनको रोकेंगे नहीं, आएंगे तो उनको सम्मान देंगे। तो लास्ट में क्या अपील करना चाहेंगे सर? जी, लास्ट में क्या अपील करना हमें अपील ये करना चाहेंगे कि बिना लड़ने के, बिना कुर्बानियां देने के कोई चारा नहीं है। अगर अमेरिका से डील होती है तो भारत के किसान का, भारत के मजदूर का मरना तय है। क्यों? यहाँ सारी खेती मशीन से होगी, जितने खेत मजदूर है खेती से बाहर होंगे, जितने खेतों के जमीन के मालिक है वो जमीन से बाहर होंगे। तो ये कन्फर्म है, आज 50% आबादी खेती के ऊपर आजीविका है, वो सारी बेरोजगार हो। अच्छा चटुनी जी, अगर बात करें सभी किसानों के लिए आपने लड़ाई लड़ी, लेकिन जब चुनाव का समय आया, भी किसान भी नेता होना चाहिए, तो आपको कितने वोट मिले सभी जानते हैं, क्या उस समय साथ नहीं होते किसान? क्या कारण होता है? देखिए इनके दिमाग में एक बात घुसो दी गई कि जो किसान लीडर है उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, चुनाव तो चोरों को लड़ना चाहिए, डाकुओं को लड़ना चाहिए, और जो भ्रष्ट है उनको लड़ना चाहिए, और वो फिर बैठ के इनकी जड़ें काटे, और वो ये कटवा रहे हैं। अगर वो लड़ाई पे आ जाएं तो आज 65% वोट मजदूरों की और किसानों की है। वहां प्रतिनिधित्व कितना है? वहां तो पूंजीपतियों का राज है। जितने आज राज्यसभा के मेंबर हैं उनमें आधे से ज्यादा पूंजीपति है। तो कानून तो पूंजीपति बना रहा है, वो किसान के लिए, मजदूर के लिए क्यों बनाएगा? यहाँ क्या है? यहाँ तो किसान मजदूर से लड़ रहा है, मजदूर किसान से लड़ रहा है, बस वहां लड़ाई आएगी, उसी में उठाते हैं बार बार, उसके बाहर निकलते ही नहीं। तो आपकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें आप कह रहे हैं जी कान पकड़ते हैं, दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो क्या आपने फैसला ले लिया है भी आगे जो चुनाव नहीं लड़ेंगे? हाँ, मैंने ले लिया। ठीक।